नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान चैनल के इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आरबीआई की जो रेट बढ़ी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि अब बैंक काटेंगे सबकी जेब। जी हाँ दोस्तों, अब बैंक आपकी रियल में जेब काटने वाले हैं। इस वीडियो हम यही चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। देखिए दोस्तों, जो आरबीआई ने अभी जो रेट बढ़ाई है मई और जून दोनों में मिला के 40 पैसा जो मई में बढ़ाई थी, 50 पैसा जो है जून में बढ़ाई है, तो दोनों को मिला के 90 पैसा जो आरबीआई ने रेट बढ़ाई है, उस रेपो रेट जो उसको बोलते हैं कि रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाई है, तो ये टोटल 90 पैसे का आपके लोन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने रेट बढ़ाई है तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, उससे मेरे को क्या दिक्कत है। नहीं दोस्तों, अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट में चल रहा है तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके लोन की जो रेट है वो भी बढ़ने वाली है। इसलिए आपके लोन में कितना रेट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी जो बातें हैं हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम एक शुरू करते हैं उदाहरण से। होम लोन का एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का होम लोन चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है 20 लाख रुपए का, और वो मान लीजिए आपका 7 की रेट में चल रहा है, अभी 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके उस पर चार्ज हो रही है। तो आपकी जो किस्त है वो आ रही है आपकी 15,506 रुपए की, जो 20 साल के लिए। अब ये मान लीजिए कि आपने ये लोन मान लीजिए लास्ट मंथ में लिया है, तो आपकी 20 साल की जो किस्त है वो आपकी कंटिन्यू 15,506 रुपए की आपकी किस्त आने वाली है 20 साल के लोन की, 20 साल के लिए। अब जैसे मान लीजिए आरबीआई ने अभी 90 पैसा जो रेट बढ़ाई है, उससे मान लीजिए आपकी बैंक 90 पैसा रेट एज इट इज बढ़ाता है। वैसे दोस्तों, आपको ये बैंक जाके पता भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बैंक 90 के 90 पैसा बढ़ाएंगे, कुछ बैंक 1 रुपया, कुछ बैंक 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसे तक भी बढ़ाएंगे। तो आपको ये बैंक जाके पता करना पड़ेगा कि आपकी रेट कितनी बढ़ी है रेपो रेट बढ़ने के बाद में। तो अब जैसे मान लीजिए अगर बैंक सेम 90 पैसे से ही मानते हैं, 90 के 90 बढ़ाया, तो भी आपकी जो रेट थी वो आपकी 7 रुपए से जो 7% थी, उससे अब 7.90% हो गई है। तो देखिए दोस्तों, 7.90 होने पे अब क्या होगा, आपकी जो ईएमआई, अगर मान लो बैंक अगर आपकी ईएमआई चेंज करता है, तो ईएमआई चेंज करता है तो आपकी जो ईएमआई आती है वो आती है 16,605 रुपए पर महीने। तो अब इससे अगर आप मान लो 20 साल चुकाते हैं, तो आपकी जो लगभग 1100 रुपए किस्त आपकी पर महीने बढ़ गई है। और आपको अगर 20 साल ये ईएमआई चुकानी है, तो 1100 रुपए पर मंथ के हिसाब से 240 महीने में आपके 2,64,000 रुपए आपको ज्यादा जाने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी पर मंथ ईएमआई बढ़ती है तो आपको 2,64,000 रुपए एक्स्ट्रा जाने वाला है टोटल लोन में। लेकिन अब क्या होगा, अब दोस्तों जब मैक्सिमम बैंक, अब 90% बैंक जो है वो आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं। 90% बैंक क्या करते हैं, 90% बैंक जो है आपकी लोन का टाइम बढ़ाते हैं, क्योंकि कस्टमर बैंक जाता नहीं है। कस्टमर बैंक जाके हैं, कस्टमर कहेगा अगर मेरी ईएमआई बढ़ा दी तब ईएमआई बढ़ाता है बैंक, अदरवाइज टाइम बढ़ाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो टाइम बढ़ाया, आपका वही लोन है 20 साल के लिए था, सेम अगर आप 15,506 रुपए किस्त चुकाएंगे, तो आपका जो लोन है अब 240 का नहीं 288 महीने का हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि टोटल कितना बढ़ा, आपके लोन में 48 महीने बढ़ गए। 48 महीने मतलब 4 साल। अगर 15,506 रुपए की आप किस्त 4 साल अगर भरेंगे, तो आपका लगभग 7,44,288 रुपए होता है। जो 20 साल का था वो बुक अब 20 साल का नहीं है, 240 महीने के बजाय 288 महीने हो गए, वो 24 साल हो गए। इसलिए आपको टोटल लोन में जो पुराना लोन चुका रहे थे, उससे आपको लगभग 7,45,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी जेब पे कितना भार पड़ चुका है, आपने लोन लिया है तो आपके लिए कितना महंगा होने वाला है ये। अब आपको इससे क्या सोल्यूशन क्या है इसका, कि आप इससे कैसे मतलब आपको इतना भार नहीं पड़े, क्योंकि आपने 4 साल 20 साल का लोन था, अब आपका 24 साल का लोन हो गया है। तो इसके लिए दोस्तों 2-3 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं जो अपने अपना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रास्ता तो यह है कि आप इस लोन में पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए सेम इसी लोन की बात करें, 20 लाख के लोन की, और 20 साल का जो लोन था वो 288 महीने जो हो गया था, उस लोन में अगर आज की डेट में आप 1,20,000 रुपए इस लोन में अगर जमा कर देते हैं ना, तो 1,20,000 जमा करने पे क्या होगा, आपका लोन का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो 18,80,000 रुपए हो जाएगा। तो 18,80,000 होने से अगर आपकी सेम किस्त रहती है 15,506 रुपए की,
तो आपका लोन का टेन्योर 240 महीने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास तीन ऑप्शन आ चुके हैं। पहला ऑप्शन, आप अगर पार्ट पेमेंट करते हैं तब, तो पार्ट पेमेंट में 1,20,000 में भी आपका लोन 20 साल रहने वाला है। दूसरा ऑप्शन जो है, उसमें अगर आपकी ईएमआई बढ़वाते हैं अपन, जो लगभग 1,099 1100 रुपए बढ़ रही है, तो 1100 रुपए 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, तो अपनी जो ईएमआई है उसमें आपको 2,64,000 रुपए चुकाने हैं। तो यहाँ पे 1,20,000 अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तब, अगर आप 20 साल में ईएमआई में बढ़वा रहे हैं तो 2,64,000 रुपए हो रहा है। और अगर जैसे मान लीजिए आप ईएमआई में नहीं बढ़वा रहे हैं, आपका लोन का टेन्योर टाइम बढ़ रहा है, जो 288 महीने हो रहा है, तो उसमें आपको 7,45,000 रुपए लगभग ज्यादा जा रहा है। तो आप ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये डिसीजन करना है कि आपको क्या करना है इस केस में। आप दोस्तों, इसके अलावा अपने पास एक रास्ता और भी है। जैसे मान लीजिए आपका लोन ज्यादा रेट में चल रहा है, किसी ऐसे बैंक से चल रहा है जहां पे आपकी रेट ज्यादा आ रही है, तो दूसरे बैंक में आप इसको स्विच कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो बैलेंस ट्रांसफर करने से क्या होगा कि आपकी जो रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कई बैंक ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, कई बैंक कम रेट चार्ज करते हैं, तो उससे आपकी रेट कम हो जाएगी, तो आपका जो बाहर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और लोन के टाइम में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसके संबंध में कुछ लोन को बीटी या कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारा भी आपको जैसे कि पता है लोन का काम है, आप हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं लोन के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है, आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट, सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को उन सब लोगों में जरूर शेयर करें जिनका लोन चल रहा है, किसी भी तरह का लोन चल रहा है, उन तक जरूर शेयर करें। और वो इस लोन के लिए क्या कर सकते हैं, उनसे बात करें। आप अपने लोन में क्या कर सकते हैं, इनके लिए बात करें। और आपकी जो जेब पे बोझ जो बाहर पड़ने वाला है, उसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस पे जरूर विचार करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।